बट यही था हमारा कि यार एट द एंड की टीम ऑफिशियल में अच्छा ही कर रही थी। जो ग्रुप ऑफ डेथ अगर उसकी बात करें, उस ग्रुप में भी अच्छा किया था। तो प्लान हमारे काफी सही थे, भले ही इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया है वो 2-3 महीने में, बट अच्छा था कि यार हाँ अच्छा करेंगे। फिनाले में आ गए हैं, काफी नई टीमें भी हैं और ऑलरेडी हमारे प्लेयर्स खेले भी हुए हैं। तो वहां से आपको भी पता है पॉइंटर्स वाले दिन भी, और वो भी काफी हमने नई नई चीजें भी सीखी, ट्राई करी। तो मतलब टीम से फाइट ही नहीं निकल रही थी, जो मेन में चीजें मेरे को लगी। देखो, क्योंकि मैंने बहुत क्लोजिंग जाके टीम को नहीं देखा है बिल्कुल ऐसा क्लोज जाके कि यार कि अगर मैं क्लोज जाके देखूं कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, सारी चीजें की मैच के दौरान रहूं। तो जितना भी था, जो मेरे को स्ट्रीम से वॉच पार्टी से आप लोगों की तरह देखने के लिए मिला कि फाइट निकलना ही बड़ी मुश्किल हो रहा है। और फिर बाद में ऐसा बादल को भी लिया था कि यार वो कॉन्फिडेंस आ जाए जैसा बीच में हुआ था, क्योंकि मन्नू का भी एकदम से अंदर से ऐसे ही था कि पूरा वो कंफ्यूज हो गया था कि यार वो क्या करे, उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हो रहा है। फाइट नहीं निकल रही, प्रेशर उस पर आ जा रहा था। तो हर एक प्लेयर से मिस्टेक हो रही थी, मन्नू से भी हो रही थी। मन्नू ना एंगल ले पा रहा था अच्छे से, ये सारी चीजें नहीं कर पा रहा था। उसके बाद में स्ट्रगल की बात करें, स्ट्रगल से भी बहुत सारी गलतियां हो रही थी। लाइक फिनाले वाले दिन भी बीच बीच में नॉक हो जाना, और अनुभव से भी गलतियां हुई हैं। क्रॉप्सी की बात करें तो वही है कि फाइट निकली नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो रशिंग में भी क्रॉप्सी के भी मान लो, अनुभव को मान लो, सभी प्रॉब्लम थी। बट द थिंग इज कि फिनाले से पहले यार टीम में, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताता हूँ कि टीम में हमारी चल रहे थे थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं बोल सकते हैं, बोल भी सकते हैं, बिकॉज देखो हर प्लेयर आपस में मजाक करते हैं। अब आपस में मजाक करते आ रहे लंबे समय से, लेकिन क्रॉप्सी उनमें से कुछ बातों को ले गया सीरियस, दिल पे ले गया कि भाई अब ये नहीं पता मेरे को कि यार कितना वो मजाक करते हैं कितना नहीं, क्योंकि टीम के साथ तुम्हें भी पता है यार मैं पूरे टाइम नहीं रहता हूं, मैं बूट कैंप पे भी नहीं रहा हूं, वही रहे। तो मेरे को ग्रोप्सी का वही है कि जब टीम में कॉन्फ्लिक्ट हो, और टूर्नामेंट से पहले ही ग्रोप्सी का मन था कि वो टीम छोड़ने का, मेरे को उसने कॉल करके बताया था कि भाई ये इशू हो रहा है। सेकंड, पहली चीज तो उसका यही था कि एक दो चीजें जो उसको बोली गई उसको अच्छी ना लगी हो। हालांकि टीम भी कहीं ना कहीं उसके भले के लिए चीजें आधी बोल रहे थे, आधी हो सकता है उसको डिसरिस्पेक्ट भी लगाओ, वो उसका कॉल है, उसका वो चीज है। सेकंड चीज की उसका माइंडसेट वो कंप्लीटली एग्री नहीं कर पा रहा था अनुभव से, उसका माइंडसेट अलग था, रेसिंग में उसका अलग था। तो दोनों का वो चीज बाद में ही हमें पता चला, बाद में यह है कि यार ऐसा ऐसा भी हो रहा है इनके बीच में। तो ये प्रॉब्लम्स थी। और कहीं ना कहीं देखो, जब किसी भी प्लेयर का ना इवेंट खत्म नहीं है, फाइनल दिन पहले ही कोई बंदा ये बोल दे कि यार मेरे को टीम छोड़नी है, तो फिर तुम्हें भी पता है कि यार परफॉर्मेंस आना तो दूर की बात है, वहां तक टिक जाओ वही बड़ी बात है। तो इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीजें चल रही थी। बट स्टिल हमारा फाइनल खत्म होने के बाद में माइंड में कुछ ऐसा नहीं था कि यार क्रॉप्सी अनुभव, हमने सोचा कि मेरे खुद के माइंड में ऐसा था कि यार ये तो चलो छोटी सी चीज है, छोटी बात है, सोर्ट हो जाएगी, कोई बड़ी चीज नहीं है, माइंडसेट वगैरह भी कर लेंगे, इतने लंबे टाइम से खेल रहे हैं। वो चीजें खत्म हुई। हमारा माइंड में ऐसा था स्ट्रगल का, जो स्ट्रगल ने मेरे को बोला कि अभी के लिए मैं बैठता हूँ, और साथ में मन्नू का भी थोड़ा अभी ऐसा ही गेम चल रहा है, तो ये सारे खेल लेंगे। अभी बादल भी अच्छा इंप्रूव कर रहा है, उसने नया डिवाइस लिया था आई थिंक IQ13, तो उसने भी ग्राइंड कर रहा है, वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। बट फिर ये लाइनअप का हम लोगों ने सोचा कि इस लाइनअप के साथ जाएंगे प्रॉपर, उधर ही होटल वगैरह में बात की, सारी चीजें सेट। क्रॉप्सी भी मान गया था, उससे भी बात की थी, बट क्रॉप्सी घर जाने के बाद में फिर से वही कि वो टीम छोड़ रहा है। फिर मतलब मैंने भी बहुत ट्राई किया यार, मतलब मेरे लिए ऐसा था कि हम लोगों ने NG प्रोज करके FMIC 2025 से राइज किया था। FMIC 2026 में ऐसा हो गया था जब क्रॉप्सी ने बोला कि भाई वो कंटिन्यू नहीं करेगा। मैंने बहुत समझाया यार, 2-3 बार बहुत, मतलब तुम्हें भी पता है यार मेरे लिए प्लेयर्स कितने इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि यार मेरे लिए हो सकता है कि जीत उतनी इंपॉर्टेंट ना हो, जब चारों प्लेयर एक साथ रहे, मन लगा के वो खेल रहे हैं, मेरे लिए उससे बड़ा कुछ नहीं है। बट स्टिल क्रॉप्सी का मन नहीं माना, और उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता कि किसी प्लेयर को बांध के मैं भी नहीं रख सकता हूँ। क्रॉप्सी ने बोला उसको टीम छोड़नी है, ये सब। तो हम लोग बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे अंदर से यार, हमें अभी भी स्टिल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यार क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। बिकॉज स्ट्रगल और मन्नू का हम सोच रहे थे कि यार मन्नू को एज अ फिफ्थ में भी रखेंगे, मन्नू अपने आप को इंप्रूव करेगा, ग्राइंड करेगा। स्ट्रगल अभी बैठ रहा है, वो पूरी टीम को देखेगा प्रॉपर, क्या चल रहा है क्या नहीं, क्या ऊपर से, क्योंकि गेम खेल के ऊपर से देखना दो अलग चीजें रहती हैं। फिर क्रॉप्सी ने भी बोल दिया, तो हम लोग बिल्कुल ब्लैंक ही हो गए कि भाई अब लग रहा है सब कुछ ही खत्म हो गया है। एक इवेंट हम लोग इतना ऊपर आए थे #3 करके, एक इवेंट में सब कुछ खत्म।
क्योंकि क्रॉप्सी ने भी बोल दिया तो हमारे तो 3 प्लेयर ही बाहर बैठ गया, बचा कौन भाई? अनुभव बचा, बादल तो पहले ही बाहर था। तो अब यहां से मेरा भी भाई स्ट्रीम वगैरह, मतलब मेरा भी, मतलब क्या बोलूं, इससे बुरा फेज नहीं हो सकता यार। ये टीम का एक तरीके से डाउनफॉल ही आ गया एकदम से कि भाई क्या हो गया। क्योंकि मेरे भी लाइफ में बहुत इशू चल रहे हैं, फैमिली इशू चल रहे हैं कि पेरेंट्स भी उतने अच्छे, मतलब एक होता है ना कि यार बीमार वगैरह हो जाते हैं, और मतलब और भी बहुत सारी चीजें हैं, और ऊपर से फिर ये चीज आ गई तो मेरा भी मन नहीं हुआ कि यार मैं 3-4 दिन लाइव आऊँ, ये सारी चीजें बोलूँ क्या चल रहा है क्या हो रहा है। तो मेरा इसमें कुछ भी कॉलोनी में अपना 3-4 दिन बैठा हूँ। तो अभी जो टीम को लग रहा है वो कर रहे हैं। हमें भी पता है कि अभी जो हम लोगों ने सोचा है वही सोचा है कि हमें चाहिए यार वो प्लेयर जो टीम को आगे लेके जा सकते हैं, जिनमें खेलने की भूख हो। तो पहला जो प्लेयर मेरी भी नजरों में था और जो टीम की भी नजरों में था, 2-3 ऑप्शन थे, हम लोगों ने वही ट्राई किया। उनमें से हमें जो प्लेयर मिला वो मिला अभी वाइट घोस्ट, कि वो बंदे में खेलने की बहुत ज्यादा मतलब भूख है, जो हमें लगा है, और कम्युनिटी में भी हम लोगों ने देखा है ऊपर से भी गेम प्ले। तो अभी के लिए वाइट घोस्ट हमने रखा है। क्रॉप्सी ने अभी लीव किया है, वो नहीं खेलना चाहता है। तो फिर हमारे पास में क्या ऑप्शन बचते हैं? अब हमारे पास में जो ऑप्शन बचते हैं वो हमारे पास में ये था कि हमारे पास रशर नहीं है, अब हमारे पास में स्नाइपर है, तो उसी के साथ हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तब तक हमें कोई ऐसा नहीं लगता है कि यार कोई ऐसा प्लेयर प्राइमरी रशर जो बिल्कुल जिसे खेलने की भूख हो, बस वैसा ही बंदा हमें चाहिए। चीजें हम लोग बेटर कर लेंगे, थोड़ा भी इधर उधर होगा कर लेंगे, बट ऐसा ही बंदा चाहिए जो बहुत ज्यादा सीरियस हो चीजों को लेके। तो बस इतना ही अभी। अभी हमें भी नहीं पता है कि ये जो प्लान चल रहा है ये काम करेगा नहीं करेगा, बट हमारे माइंड में प्लेयर्स अभी हम स्काउट कर ही रहे हैं। एक प्राइमरी रशर अभी नहीं है, बादल खेलेगा सेकेंडरी, अनुभव खेलेगा एज अ सपोर्टर। अभी तो रोल सब कुछ उल्टे पुल्टे खेल रहे हैं वो लोग, जो भी अभी देखते हैं, ये नहीं वर्क करेगा तो सेकेंडरी ये चीज है कि एक प्राइमरी रशर हम लोग देखेंगे, सेकेंडरी बादल रहेगा, क्योंकि वो अच्छा इंप्रूव कर रहा है, देखेंगे, बिल्कुल मेहनत कर रहा है वो, 13-13 14-14 घंटे ग्राइंड कर रहा है, होपफुली वो काम करे। अनुभव एज अ सपोर्टर आएगा क्योंकि उसको नीडिंग करनी है, वो ट्राई करना चाहता है, और वाइट गोस एज अ स्नाइपर होगा। तो ये वाली चीजें हैं अभी के लिए, तो इसी के साथ हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो यही एक अपडेट था। जो क्या गलत गया यार वो तो मैं नहीं बोलना चाहूंगा कि एफएमआईसी में क्या चीजें गलत हुई हैं, बिकॉज जब आपस में ही क्रॉप्सी अनुभव का ही एक तरीके से माइंडसेट अलग है यार, रशिंग में, मतलब गेम का पर्सपेक्टिव देखो, बिहेवियर वगैरह थोड़ा बहुत तो सब जगह होता है यार, वो तो चीजें हो जाती है, बट हो सकता है क्रॉप्सी के पीओवी से वो चीज उसको बहुत गलत लगी हो। उसने मेरे को बोला भी था कि हाँ उसके लिए थोड़ी सी वो चीजें गलत लगी है, बट तो वैसा सही भाई। 6 प्लेयर, 6 प्लेयर नहीं है, बिकॉज देखो मन्नू ही रहेगा एज अ 5th प्लेयर। अगर हम प्राइमरी रशर देखते हैं, पहले तो यही प्लान देख रहे हैं कि इस तरीके से कैसे जाता है अगर मन्नू सपोर्टर होके खेलता है। तो अगर ये चीज वर्क नहीं करती है तो मन्नू एज अ 5th रहेगा, तब तक वो चीजें इंप्रूव नहीं करता है, और स्ट्रगल टीम के साथ ही रहेगा, प्रॉपर मेंटर बोल लो आप या फिर क्या, बट वैसा ही है कि वो टीम के साथ रहेगा। तो अभी के लिए हम नॉट श्योर। और ड्यूकर भाई का अपडेट मैं आपको बता देता हूं कि ड्यूकर भाई हमारे साथ रहेंगे कि नहीं। तो अभी हमारी कंप्लीट टीम नहीं बनी है, कंप्लीट टीम बन जाएंगे फिर वो एक टीम का कॉल रहेगा कि हम किस तरीके से लेके जा सकते हैं, बिकॉज वो आईजीएल पे डिपेंड करता है। और अभी हमारी कंप्लीट टीम नहीं बन रही है, जैसे हम ट्राई दे के देख रहे हैं प्लेयर्स के साथ। तो वाइट गोस आईजीलिंग कर ही रहा है, और तो अगर जैसे ही सारे प्लेयर सेट हो जाते हैं फिर हम लोग देखते हैं कि हमें ड्यूकर भाई के साथ कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो आईजीएल का मोस्टली कॉल होता है। लास्ट टाइम भी जब कोच का हुआ था तो मैं स्ट्रगल से ही पूछा था कि यार उनको क्या करना है, अगर उनको लग रहा है कि एज द बर्डन हो रहा है, आईजीलिंग नहीं कर पा रहे हैं, चीजों की जरूरत है, तो श्योर। तो वाइट गोस पे अब डिपेंड करेगा, और जो भी टीम का कॉल रहेगा तो उस तरीके से हम भी तो नहीं बोल सकते, बट इस बार कुछ भी हो यार, मतलब चीजें दिल पे तो लगी हैं। इस बार कुछ भी हो, बेस्ट स्क्वाड फॉर श्योर बनानी है। अब 1 महीने लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने, 4 महीने, चेंजेस हो, कुछ भी हो, जहां पे भी हमें गैप दिखेगा हम उस चीज पे काम करने वाले हैं। अच्छे प्लेयर्स के साथ ही आपको टीम देखने के लिए मिलने वाली है, और प्लेयर भी वो चाहिए, क्योंकि काफी वैसा भी हो रहा था ना यार, क्रॉप्सी का ऐसा भी है, क्रॉप्सी पहले ही मेरे को बोला था कि अगर अगला भी कोई भी इवेंट होता है तो वो बूट कैंप से भी आके नहीं खेल सकता है, फिर उसके ट्यूशन भी रहते हैं, बट स्टिल हम लोग सब चीज मैनेज कर रहे थे उसके लिए। बट अगर नहीं है वो जा रहा है, छोड़ रहा है, तो हम लोग कुछ ऐसा ही प्लेयर देखेंगे जो कंप्लीटली फ्री हो, जो कंप्लीटली, वैसे तो वो भी कंप्लीटली खेलता ही था, बट स्टिल और भी